हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो अभी जैसे कि आपको पता होगा, सोशल मीडिया पे एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी बोलिए या युद्ध जैसा चल रहा है कुछ माहौल। यदि आप देखते होंगे या यूट्यूब पर क्या जो अभी तहलका मचा के रखा हो, ये सब चीज़ें देखते होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा कि अभी एक दिन पहले सचिन ने रात में आकर कुछ ऐसी बातें सोशल मीडिया के सामने रखी जो शायद लोगों को थोड़ा सोचने समझने में टाइम लगा या बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गए। क्योंकि मैं अपने पर्सनल थॉट्स अपनी सोच रख रही हूँ कि मैंने जो देखा तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि सचिन इस बारे में बात कर रहा है। आपको याद होगा, लगभग एक महीने पहले नवरात्रि के टाइम नेहा तिवारी की सगाई थी। तो जैसे कि पता है, नेहा तिवारी सचिन को अपना भाई मानती थी। तो और हर जगह सचिन मौजूद भी होते थे जब कुछ खास दिन होता था नेहा तिवारी का। तो सबने ये मतलब सोचा ही था कि यदि नेहा की सगाई है तो सचिन तो आएंगे, क्योंकि बहुत अच्छा रिश्ता उन लोगों ने सोशल मीडिया के लोगों को दिखाया था अपना। पर तिवारी फैमिली जो है हर चीज सोच समझ कर ही रखती है। सचिन का ऐसा कहना है, उसने लाइव में आके बताया है कि उनके भाई भाभी को और नेहा को था कि मेरे जो उनका फंक्शन है सगाई वाला, उसमें उसका एक भी वीडियो क्लिप कोई नहीं बनाएगा। जितने भी व्यूज हैं या जो भी है सब हम लोगों के चैनल पर लोग देखेंगे। और ये बात सच भी है। सगाई के वीडियो आते ही साथ नेहा के चैनल पे घंटों में मिलियंस व्यूज चले जाते थे, क्योंकि कोई और चैनल वो वीडियोस डाल नहीं रहा था। यहाँ तक कि नीतू दीदी जो गई थी, नेहा की जो दीदी बोलती है, उनको बड़ी बहन का दर्जा दिया है। यूट्यूबर्स में सिर्फ एक वही थी जो उनकी सगाई में गई थी और कोई भी यूट्यूबर्स नहीं गया था। जबकि आपको याद होगा, उनके भाई की शादी थी जब उनने हर एक छोटे बड़े क्रिएटर्स को बुलाया था। मतलब यूट्यूबर्स का मेला लग गया था उनके भाई की शादी में, क्योंकि थोड़ा उनकी भाई की फेस वैल्यू भी उसी टाइम से बनी है। और तो सचिन को बुलाया, सचिन का ऐसा कहना है कि नेहा ने मुझे कॉल करके बुलाया था और वो एक भाई के नाते, एक रिश्ता था उस नाते वो मौजूद हो गए। और जिसकी वजह से शायद कुछ प्रॉब्लम्स पहले से चल रही थी, कंट्रोवर्सी यदि आपको पता होगी सरिता जेठू, सचिन और नेहा तिवारी में, जिसके चलते शायद जो मनीषा है सचिन की वाइफ, वो जाने के लिए कुछ बोल रही थी कि ना जाए। फिर भी सचिन अपनी पूरी फैमिली की बात ना मानकर अपनी वाइफ को रोता हुआ छोड़कर अपनी टीम के साथ, जो उनके साथ रहते हैं कुछ लोग, उनको लेकर वो भोपाल चले जाते हैं नेहा की सगाई में। पर उनके साथ क्या होता है, ये चीज लगभग 1.5 महीने हो गया है बाद सचिन ने बोली। सचिन की बहुत बड़ी गलती है। यदि ऐसा उनके साथ हुआ था तो उनको तभी वीडियो बनाकर ऑडियंस को बताना चाहिए था, पर नहीं, वो जगत दीदी उनको जो इतना दर्जा दिए थे उनके खिलाफ ना किसी को बोलना दे, मतलब बोलना चाहते थे, यहाँ तक कि अपनी फैमिली को छोड़ने के लिए राजी थे, पर उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते थे। पर अब उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि सचिन एकदम से ब्लास्ट हो गए हैं। मतलब एकदम से वो लाइव आए और सब कुछ जो उनके मन में था सब कुछ बोल दिया है। अब वो लाइव डिलीट भी हो गया है। जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ उस टाइम वो लाइव उन्होंने पूरे 24 घंटे भी नहीं हुए थे, उन्होंने डिलीट भी कर दिया। लेकिन बहुत से लोगों ने वो लाइव देखा, डाउनलोड किया, रिएक्शन चैनल पे आए। मैंने वो क्लिप्स यूज नहीं की है। तो सचिन ने बताया कि जब वो वहां पहुंचे तो पहले तो उन्होंने नेहा को बहुत कॉल किए, नेहा ने एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। बाद में रीजन दिया था कि मैं बिजी थी, चलो एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। फिर भी सचिन ने कॉल करते रहे। तब नेहा की माँ, जो नेहा की माँ है, नेहा तिवारी की माँ, उनने कॉल रिसीव किया और बोला तुम यहाँ कैसे आए, हमने तुम्हें नहीं बुलाया था। तब सचिन को थोड़ा बुरा लगा। पर सचिन को ये आशंका नहीं थी कि जब वो उनके घर के दरवाजे पे, जहां उनका सगाई हो रहा था, उस वेन्यू पर पहुंचे तो उनको अंदर भी नहीं आने दिया गया और बेइज्जत करके निकाला गया। सचिन रो रहे थे, फिर भी सचिन के साथ नेहा के भाई ने, माँ ने, भाभी ने क्या किया है सचिन ने खुलकर तो अभी नहीं बताया है। उनने बोला है कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है कि मैं खुल के बता भी नहीं सकता हूँ। पर सबसे बड़ा दुख ये हो रहा है सचिन को कि यदि नेहा ने मुझे बुलाया था तो कम से कम इतना सबके सामने बोल सकती थी कि ये बिना बुलाया नहीं आया है, इसको मैंने बुलाया है। या फिर जब तुम सबके सामने बोल ही नहीं सकती थी तो मुझे भी ना बुलाती। तो सचिन का कहने का मतलब बहुत ही ज्यादा गंदा उनके साथ व्यवहार किया गया। फिर भी सचिन सचिन तो सचिन है। उनका कहना है कि वो फिर भी अच्छा ही सोच रहे थे, उनके बारे में सब कुछ अच्छा सोच रहे थे। पर जब सगाई के बाद नेहा के भाई के कुछ वीडियोस और लाइव वीडियोस आ रही थी, वो किसी को टारगेट करके बहुत गंदा बुरा बुरा बोल रहे थे। तो उस टाइम तक पता नहीं चल रहा था वो सरिता जेठू हैं जो राजस्थान के हैं उनको बोल रही थी, या अपनी देवरानी को बोल रही थी, या सचिन मनीषा को बोल रहे थे। पर अब पता चल रहा है कि वो लोग मनीषा से सगाई के पहले से ही बहुत मतलब
ज्यादा कुछ हुआ ऐसा था, उसके बावजूद सचिन अपना रिश्ता निभाने के लिए वहां गए थे और फिर उनके साथ भी इतना बुरा हुआ, फिर भी सचिन ने कुछ नहीं बताया। चलिए, मैं ये बोलती हूँ कि आखिर सचिन को इस साथ यदि कुछ बुरा हुआ था तो सचिन को बोलना चाहिए था, और नहीं बोला तो अब इतने दिन बाद क्यों बोल रहा है। यहाँ तक कि जब वो लाइव आए एकदम से, तब उस समय मनीषा ने बोला, लाइव में ही बोला है कि मुझे पता ही नहीं रहता कि क्या चलता है क्या नहीं चलता है। और तो और वो लाइव आके ये सब बोल रहे हैं, वो भी नहीं पता था। मनीषा को तब पता चला कि सचिन के साथ ये सब हुआ है, जब सचिन खुद लाइव आके बोल रहे थे, तब मनीषा ने सुना है। सोचो तो, एक वाइफ को ये ही नहीं पता है कि उसके पति के साथ हो क्या रहा है। यहाँ तक कि सचिन मनीषा की तलाक की खबरें भी आने लगी थी कि उनका डाइवोर्स होने वाला है। इन सब के बीच में तो जो जगत दीदी है, उन्होंने इतना मैन्युपुलेट करके रखा है। और मैं, आखिर है क्या, सचिन पे कोई जादू टोना हुआ है? सचिन बोल रहे हैं मुझे इतना ज्यादा वो करके रखा था कि मुझे उनके रिश्ते के आगे कोई रिश्ता नहीं दिखता था। यहाँ तक कि वो अपने वाइफ से रिश्ता नहीं रखते थे कुछ महीनों से, अपने फैमिली से मतलब नहीं रखते थे, सिर्फ नेहा तिवारी की वजह से। तो ये कौन सा रिश्ता है यार, कि तुम उनको बहन बोलते हो और वो रिश्ता इतना भारी पड़ रहा है कि तुम्हारे खुद के खून के रिश्ते, तुम्हारे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कुछ भी मायने नहीं रख रहा था। पर एकदम से सचिन आए, उनने आधे एक घंटे के जो वो लाइव में सब कुछ उगल दिया। मैं इस वीडियो में सब कुछ तो नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मैं खुद भी भूल गई। उन्होंने इतने ज्यादा इल्जाम लगाए हैं, यहाँ तक कि उनके भैया भाभी पर, उनकी मम्मी पर। उनकी मम्मी ने, हाँ ये बात है, नेहा बहुत कुछ बोलती थी अपनी वीडियोज में आगे, पर अब नेहा कहाँ है? अब नेहा अपनी सफाई में कुछ क्यों नहीं बोल रही? यदि नेहा गलत नहीं है तो वो आके बोले ना कि सचिन गलत बोल रहा है। सचिन ने अपने लाइव में बोला है कि यदि मैंने कुछ भी गलत बोला है तो नेहा अपनी बेटी के सर की कसम खा के बोल दे कि मैं गलत बोल रहा हूँ। उसके बावजूद नेहा अपनी सफाई के लिए कुछ नहीं बोल रही, जबकि सगाई के बाद तो वो आके कितना गंदा गंदा बोलती थी लोगों के बारे। यहाँ तक कि उनकी माँ बद्दुआ देती थी, उस समय भी लोगों को लगा था कि वो बद्दुआ दे रही हैं तो शायद अपनी नेहा की देवरानी को दे रही है, लेकिन वो नेहा की देवरानी के लिए नहीं बल्कि सचिन मनीषा के लिए ही था। तो अच्छी बात है कि आपकी बेटी का घर भगवान की कृपा की वजह से टूटा था, अब वो बनने वाला है, संवरने वाला है, नया रिश्ता जुड़ने वाला है, लेकिन आपकी बेटी की वजह से किसी का बसा बसाया घर भी तो टूट रहा है। तो यदि आप बददुआ दे रही हो तो क्या मनीषा के माँ बाप नहीं है? उनकी बेटी का घर भी तो टूट रहा है। क्या सचिन के माँ बाप नहीं है? उनके बेटा का भी तो घर टूट रहा है। तो नेहा की माँ ने भी बहुत गंदे गंदे शब्द बोले हुए थे, समझ में नहीं आया। नेहा ने भी बहुत बड़े बड़े शब्द बोले थे, यहाँ तक कि सचिन ने बताया कि उनके भाई गाली गलौज गुंडागर्दी पर उतर आते। कैमरे के सामने कितना स्वीट बनते हैं, कितने अच्छे बनते हैं, भाई की केयर करने वाले। सचिन ने ये तक बोला है कि तासी को यदि वो बीमार हो जाए, 1000-1200 रुपये कोई टेस्ट के लिए लग रहे हो, तो भी वो जो नेहा के भाई हैं, जगत भाई बनते हैं, जो सगे भाई उनके, अभय नाम है ना क्या, वो भी फोन करके बोलते हैं इतने टेस्ट के पैसे लग रहे दे दो। तो वाई कैसे भाई हो तुम, या कैसे मामा हो? यहाँ तक कि सचिन ने बोला है कि जो उनकी फैमिली का खर्चा है वो सब नेहा अकेले उठाती है। तो चलो भाई, उठाती होगी, इसमें कुछ नहीं है, अपनी फैमिली का खर्चा उठाते। पर उनके भाई भाभी के बारे में भी उनने इनडायरेक्टली बहुत कुछ बोला है कि वो जैसे दिखते हैं वो वैसे है नहीं है। ब्लॉग्स में जो दिखता है उनका, वो रियल में वैसा नहीं है। एक्चुअली उन लोगों ने नेहा तिवारी को बहुत ज्यादा दबा कर रखा हुआ है, या जो उनके भाई भाभी चाहते हैं वही होता है, वहां नेहा अपना मत नहीं रख सकते। यहाँ तक कि उन्होंने ये बोला है कि नेहा की जो सगाई हुई है वो उनको डिप्रेशन की कौन कौन सी दवाइयां खिला खिला के उनका मानसिक संतुलन अच्छा नहीं रहता है, तब उस दवाओं में उनसे सगाई करवाई गई। वैसे मैं इस बात को नहीं मानती हूँ कि कोई कुछ दवाइयां खिलवा के उनको किसी से सगाई करने पे मजबूर कर सकते हैं, मैं इस बात को नहीं मानती हूँ। पर हाँ, ये बात सचिन ने बोली है। और भी अब फिर बात आती है कि सचिन ने फिर वो लाइव कुछ मतलब परसों रात में किया था, कल शाम को वो डिलीट भी हो गया था। पूरा 20-22 घंटे भी नहीं रहा था वो लाइव, सचिन ने डिलीट कर दिया। अब ये बात आ रही है कि सचिन ने वो ब्लॉग डिलीट क्यों किया, लाइव डिलीट क्यों किया? क्या फिर से नेहा का उनके पास कॉल आया या समझाया, फिर से वो अपनी जगत दीदी की बातों में आ गए, या क्या हुआ है? तो ये तो आगे पता चल ही जाएगा। अभी इसके ऊपर उन लोगों ने ना कोई वीडियो डाला है, ना कोई पोस्ट किया है, और ना ही लाइव आए हैं। तो आखिर आप लोगों का क्या मानना है कि सचिन जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं? यदि वो नेहा इतनी बुरी है तो नेहा की बातों में उनको आना ही नहीं चाहिए था, और इतने दिन बाद क्यों आए, तभी क्यों नहीं आए थे? प्लीज़ आप लोग भी कमेंट कीजिएगा और सजेस्ट कीजिएगा कि आखिर हो क्या रहा है सोशल मीडिया पे। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक आया है, और आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।